नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सफलता की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी सेशन में। आज हम एक ऐसे स्टूडेंट का आप लोगों से इंट्रोडक्ट करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने कंटिन्यूसली मेहनत करते हुए, चाहे तो सुख आए दुख आए, अपने जीवन के अंदर उन्होंने जितनी भी मेहनत करी है और लास्ट में जाकर के उनको उनकी सफलता प्राप्त हुई। बोलते भी है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और इसी चीज को उन्होंने चरितार्थ करते हुए हमारे स्टूडेंट है पूजा बिंद जी, जिन्होंने यूपीपीएससी के अंदर 6th रैंक हासिल करी है इस बार। तो मैं सबसे पहले उन विद्यार्थी को इंट्रोडक्ट करूंगा आप लोग के सामने। पूजा बिन जी, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने यूपीपीएससी के अंदर 6th रैंक हासिल करी। आपने अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने उत्कर्ष का नाम ऊंचा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूजा जी। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं सभी उत्कर्ष टीम को और टीचर्स को सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिनकी मेहनत से ये सफल हो पाया है। इतना बेस्ट कंटेंट दिया हमें कि मैं उसको पढ़ी और फिर मैंने एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे खुद भी ऐसा लगता नहीं था कि मैं 6 रैंक ले आ पाऊंगी, पर मैंने पढ़ा तो फिर रैंक आई और सर लोग की मेहनत। वेरी गुड बेटा, बेस्ट कंटेंट दे। बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच सर। मैं अगर आपसे पूछूं, सबसे पहले अपनी छोटी सी बात बताएं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बेटा जी आपने क्या कर रखा था, क्या करा आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में? मैंने जीएनएम किया था। जीएनएम कंप्लीटेड कर लिया था। कौन से साल में किया बेटा आपने? 2020 में। 2020 में आप जीएनएम कंप्लीटेड, देन पीबीबीएससी को आपने फॉलो अप किया? पीबीबीएससी करा आपने? जी सर। पोस्ट बेसिक बीएससी जी सर नर्सिंग। वो जी ठीक है। सर। अब 20 से 22 तक। ठीक है, अब ये उत्कर्ष के बारे में कैसे पता चला कि हमको उत्कर्ष के संग में जुड़ना चाहिए? कैसे, क्या कर रहे थे, किस दिन आप लोगों को किसने बताया कि यार अब तो उत्कर्ष के संग में जुड़ने का टाइम आ चुका है? सर मेरे सीनियर्स हैं। मैं अभी सर करेंटली सीएचओ में पोस्टेड हूँ। वेरी गुड। तो जो साथ में सीनियर्स हैं उन्होंने उनका भी सिलेक्शन हुआ, तो फिर बताया कि तुम उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस को प्रेफर करो, जिससे अच्छा राजू सर की क्लासेस आती हैं सर नॉर्थ साइड सीरीज यूट्यूब पे, तो बताते हैं राजू सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक बार तुम देखो यूट्यूब पे, समझ में आती है तो क्लास खोलो। तब मेरे सीनियर्स ही बताएं, जिसकी वजह से मैंने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस को चूज किया। तो बेटा आपने कौन सा बैच लिया उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के अंदर? कौन सा बैच सर लिया आपने? मैंने 7 का, पहले तो मैंने यूपीपीएससी का ही बैच लिया था। जी। तो मैंने सोचा कि सर जब मुझे पढ़ना ही है तो मैं ऐसा पढ़ूं ना कि जिससे सारे एग्जाम को दे सकूं सभी। वेरी तो गुड। मैंने नॉर्थ 7 का बैच लिया, जो कि लाइफ फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर से था। वेरी वो गुड। मैंने लिया। नॉर्थ साइड 7 लाइफ फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर के आप स्टूडेंट हैं पूजा जी, है ना? तो आपने अपनी पढ़ाई के अंदर आपने कैसे थ्योरी को मेंटेन किया, जॉब को कैसे मेंटेन किया? क्योंकि आप सीएचओ के अंदर है, जॉब का भी प्रेशर होता होगा, थ्योरी भी आपको कवर करनी है। कैसे सब कुछ किया आपने एक साथ ही? सर मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी और उसके बाद 9 बजे तक पढ़ती थी। वेरी गुड। रेगुलर बेसिस पे? जी सर। मैं डेली 9 बजे तक पढ़ती थी और 9 से 10 के बीच में अपना तैयार होकर चली जाती थी ड्यूटी करने। वेरी गुड बेटा। और सर वहां पे 4 बजे तक घर से सर मेरी पोस्टिंग है 5 मीटर, मतलब कि 5 किलोमीटर की दूरी पे है। जी बेटा। तो मुझे 10 से 15 मिनट लगता था स्कूटी से आने में। तो मैं आ जाती थी 4 बजे तक घर पे और फिर खाना वाना खा के अपना फिर से पढ़ना शुरू कर देती थी, 9 बजे तक पढ़ती थी। जी बेटा। अब फिर उसके बाद में क्वेश्चन सेशन कितने निकालते थे पर डे के? जब थ्योरी कंप्लीट हो गई तो फिर क्वेश्चन सेशन कैसे निकालते थे आप? सर क्वेश्चन सेशन 100 से 200 तक क्वेश्चन मैं डेली करती थी। और जो थियरी थी, मैं जब घर पे टाइम पे रहती थी तो थियरी पढ़ती थी, और बाकी जितनी यूट्यूब की क्लासेस और जो भी एमसीक्यू थे वो मैं जब ड्यूटी पे रहती थी अपने, तब भी मुझे जब फ्री टाइम मिलता था तो मैं उसको देखती थी। प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर होते ही जब पता चला अब मेंस के एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो वहां पर अपना जो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस का मेंटरशिप प्रोग्राम था मेंस के लिए, वो आपने जरूर ज्वाइन किया होगा। कैसा लगा आपको ज्वाइन करके? सर बहुत अच्छा था। उससे पता चलता था कि किस तरह से हमें राइटिंग करनी है, कैसे लिखना है। तो उसमें हम उसको भी सब देखते थे कि हमें कितना लिखना है। बट सर
उसमें पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाता हमारा, तो जो हमने नाउसेट 7 का बैच हमने नोट्स बनाया था, जी बिल्कुल बेटा। तो सर उसमें से भी हमने पूरा एक तरफ से रिवीजन किया। मतलब ओवरऑल बात करें वहां पर आपने क्वेश्चनों को देखा समझा, लेकिन अपन का जो कंटेंट है वो टोटल आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर वैसे मिला। जी बेटा जी। नहीं सर, मैंने लिया था मेंस का बैच भी लिया था मैंने। हाँ अच्छा, उससे भी मैं पढ़ती थी, जितनी क्लासेस होती थी सर, पूरे कंटेंट मैंने उसको पढ़े, जी और बेटा। उसके बाद जो मेरा छूट जाता था उससे फिर वो मैं नाउसेट 7 से पढ़ती थी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने बच्चे हैं, अब आप एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, अब आप एक गाइड, अब एक आप ऐसे गाइड बन चुके हैं कि आप अपने जूनियर्स को बताएंगे कि हाँ इस पैटर्न पे आप लोग पढ़ाई करना चाहेंगे, तो आप डेफिनेटली वहां पर आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये गलतियां नहीं करनी है, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ये काम करना है। इस प्रकार से आप लोगों को डेफिनेटली अपने जूनियर्स जो भी आपके मिलेंगे उन बच्चों को आप लोग गाइड भी करेंगे कि हाँ ऐसे पढ़ना ऐसे पढ़ना। तो मैं आज आपसे बोलूँ कि अपने उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के जो ऑनलाइन जो यूट्यूब के जो बच्चे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि आप लोगों को सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, क्या बताना चाहेंगे? सर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी हमेशा मेंटेन करके रखें, कभी ये ना सोचे कि मेरा नहीं होगा। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर होगा। तो मेरे अपने बच्चों को संघर्ष तो बहुत आते रहेंगे लाइफ में जी, पर उन संघर्ष से हमें डटकर मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, ये क्लियर है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में स्ट्रगल नहीं हो। अगर स्ट्रगल ही नहीं होगा ना तो लाइफ जीने का मजा भी नहीं है, बिना चैलेंज के कोई लाइफ होती नहीं है। ये आप लोगों को मैं भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और स्ट्रगल से लड़ करके जब अपन जीतते हैं उसका आनंद की अनुभूति कुछ और होती है बच्चों। तो यही हमारे बेटा पूजा कह रहे हैं कि आपके सामने एक चीज फिक्स है कि अगर आप लोग रेगुलर पढ़ाई करोगे, रेगुलरिटी को मेंटेन करोगे, कंटिन्यूटी को मेंटेन करोगे, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। 100% आपका सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल होगा, अपना सिलेक्शन तो जरूर होगा। पूरा विश्वास बनाए रखना है। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, एम आई राइट पूजा? कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ये आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं इस काम को, तो आप जरूर इस किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो इसी मैं आपको दोबारा से अपने पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए इस सेशन को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच पूजा, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू ऑल उत्कर्ष टीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू।